ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर एंड एफ होती है फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसको जब हमने सोल्व किया था तो मेरी v की वैल्यू आई थी यू एफ डिवाइड बाय यू माइनस एफ। उसके बाद फिर मैंने आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया था। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आया था स्फेरिकल मिरर के लिए -v/u दैट इज इक्वल टू HI/HO। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों मैग्नीफिकेशन को लेके। अगर मैं मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यानी कि -v/u को अगर मैनेज करता हूँ इसके साथ, तो ये वैल्यू बनेगी f/f-u। ये एग्जाम्पल को डायरेक्टली सोल्व करने में बड़ा हेल्पफुल हमारे लिए होता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी मैं इसका यूज़ करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आप ध्यान में अपने दिमाग में इनको याद रखना। और एक बहुत ही शानदार मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो। देखो, मान लो ये मेरे पास कोई स्फेरिकल कन्वेक्स मिरर है और ये मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन होता है दोस्तों? पोल। ये कौन होता है? फोकस। और मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो बड़ा ही शानदार न्यूमेरिकल हमारे लिए रहेगा। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज की फॉर्मेशन बतानी है। कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रियल वाला, रियल ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है? इमेज की पोजीशन, इमेज पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन। ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? इमेज, कहाँ इमेज बनेगी, क्या उसका नेचर होगा और कितना उसका मैग्नीफिकेशन होगा। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, वन एंड ओनली। v इक्वल टू क्या होता है? uf/u माइनस एफ। मैंने आपको बताया था uf में u और f को हम कैसे रखेंगे। इनको रखेंगे हम साइन के साथ, साइन के साथ, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। बताओ भाई, अब बताओ, पोल से लेफ्ट में u नेगेटिव हो जाएगा और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आ जाएगी। तो v किसके इक्वल आ गया? -40 इंटू +10 डिवाइड बाई u -40 -10। तो दोस्तों कितना आ जाएगा बताना मेरे को? यह आ जाएगा -400 डिवाइड बाई, कितना आ गया दोस्तों? ये तो -50 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, ये तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अरे वाह, 8 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? बोलो, v की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई मेरी 8 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैसी इमेज बना दी इसने? वर्चुअल इमेज बना दी भाई। कैसी इमेज बना दी उसने? वर्चुअल इमेज बन गई दोस्तों। चलो एक बात तो क्लियर होगी, इमेज होगी वर्चुअल। अब उसका मैग्नीफिकेशन अगर मैं फाइंड आउट करूं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? बताओ, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होता है? m इक्वल टू, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है f/f-u। तो बताओ f कितना है दोस्तों? 10 + 10। f कितना है? 10 और माइनस माइनस प्लस के 40 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 10/50 यानी कि 1/5, यह आ जाएगा। तो इसका मतलब m मेरा क्या आ गया? पॉजिटिव। तो मेरी इमेज कैसी है? इरेक्ट इमेज है भाई। तो इसका मतलब अगर मेरा रियल ऑब्जेक्ट था ना दोस्तों, तो इमेज कैसी बनाई उसने? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना दी। ठीक है मेरी बात है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें हम। हाँ जी दोस्तों, सेकंड एग्जाम्पल में सेम मैंने क्या ले लिया? कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर ले लिया। लेकिन अब की बार जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब मैंने देखो, मैंने ऑब्जेक्ट की है ना 2 डिफरेंट पोजीशन ले ली यहाँ पे। पहले केस में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
5 सेंटीमीटर पे, और सेकंड केस में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ 15 सेंटीमीटर पे। बट दोनों केस में ऑब्जेक्ट कैसा है, दोनों केस में ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और निकालना क्या है मुझे, वही सेम निकालना है, पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, तीनों बताना है मुझे। तो ठीक है, तो बताओ फिर v किसके इक्वल होता है, यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। यू कितना है दोस्तों, अब तो बताओ साइन कन्वेंशन में बताओ यू क्या ले लूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, सर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, v का फॉर्मूला होता है यू एफ बाई यू माइनस एफ। और कैसे रखेंगे वैल्यू को, साइन के साथ, ज़रा पुट करते हैं दोस्तों। तो u कितना है पहले केस में 5 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूँगा 5 × 10 डिवाइड बाई यू कितना है 5, f कितना है -10। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 50 - 5 यानी कि -10 सेंटीमीटर पे आ गई। और अगर इमेज की डिस्टेंस मेरी नेगेटिव आ गई ना, इसका मतलब मेरी इमेज कैसी है दोस्तों, बताओ, ये तो रियल इमेज आ गई फिर इसका मतलब तो, क्योंकि v जिसका नेगेटिव होगा, मिरर रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनती है ना, अगर वो पोल के लेफ़्ट साइड में बन गई तो वो कैसी होगी, वो रियल इमेज होगी। अब देखते हैं भाई, अब इसका मैग्नीफिकेशन और निकाल लो। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है f बाय f माइनस यू। तो f कितना है दोस्तों 10 है पॉजिटिव, 10 माइनस यू यानी कि 10 - 5 यानी कि 10/5, ये तो 2 आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये कैसी है फिर, ये तो इरेक्ट आ गई, ये तो चमत्कार हो गया दोस्तों। जो बच्चे अपने दिमाग में ये मिसकंसेप्शन रखते हैं ना कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि रियल इमेज इरेक्ट भी होती है। कब, जब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अगर मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और वो इमेज कैसी बना रहा है, रियल, तो वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। क्या इसको याद रख लोगे आप, बिल्कुल अच्छी बात है। अब सुनो सेकंड वाला केस में, अब मेरा ऑब्जेक्ट कितना यूज़ करना मुझे, 15 सेंटीमीटर। तो बताओ दोस्तों v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, v इक्वल टू बनेगा यू एफ, यू कितना आ गया 15 × 10 डिवाइड बाई यू माइनस एफ। यू कितना है 15 - 10 यानी कि 150 डिवाइड बाई कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 30। अरे वाह, ये तो पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये इमेज कैसी बन गई, ये वर्चुअल बना देगा भाई, ये वर्चुअल बना देगा। कैसी इमेज बन गई दोस्तों, वर्चुअल। अब इसका नेचर देखते हैं, मतलब इसका मैग्नीफिकेशन देखते हैं। m किसके इक्वल होता है, f बाय f माइनस यू। तो किसके इक्वल आएगी दोस्तों, f कितना है 10, 10 - 15, ये कितना बन गया 10 - 5 यानी कि ये -2 आ जाएगा। अब -2 किसका होता है मैग्नीफिकेशन, ये तो इन्वर्टेड के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, इन्वर्टेड के लिए होगा। ये तो चमत्कार हो गया दोबारा फिर। अगर मेरी इमेज वर्चुअल बन गई तो वो इन्वर्टेड होगी। किस केस में, जब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों एक बहुत ही चमकदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर क्या है वो बात, तो देखो ध्यान से, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको एक बार लिख लेना आप अच्छे से। और अब वो चमकदार बात सुनो ध्यान से मेरी, जो चमकदार मुझे बात आपको बतानी है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखो ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं इसको कहूँगा दोस्तों, मैं इसको पहले ही नोट की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। अगर मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, और अगर वो कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, तो वो हमेशा कैसी बनेगी, वो बनेगी इन्वर्टेड। कैसी बनेगी दोस्तों, इन्वर्टेड। अगर मेरा रियल ही ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसी बना देता है, वर्चुअल इमेज, तो वो इमेज कैसी बनेगी, हमेशा वो इरेक्ट बनेगी दोस्तों। ये कंडीशन कहाँ लागू होती है, ये कंडीशन जो हमारा कनकेव मिरर था ना, कनकेव मिरर में ने टोटल 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन की थी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट रियल था तो उनमें से 5 इमेज तो बनी थी रियल एंड इन्वर्टेड, और जो लास्ट इमेज बनी थी वो थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद है ना आपको। चलो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कैसा आएगा दोस्तों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो उसने रियल इमेज भी बनाई थी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट ने वर्चुअल इमेज भी बनाई थी। अगर मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसी बना रहा है, रियल इमेज, तो
तो वो हमेशा कैसी रहेगी, वो हमेशा इरेक्ट रहेगी। और अगर मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बना रहा है तो वो हमेशा कैसी रहेगी, वो हमेशा दोस्तों इन्वर्टेड रहेगी। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने नोट की फॉर्म में आपको बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो फॉर्मूले आए हैं ना यहाँ पे, ये होल्ड करते हैं फॉर ऑल स्फेरिकल सरफेसिस। चाहे वो मिरर की बात हम कर रहे हैं अभी या आगे चल के हम लेंस की बात करने वाले हैं, ये दोनों के लिए होल्ड करता है दोस्तों। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो ये था भाई इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर के बारे में मैं आपको प्रीवियस डिस्कशन में बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। और दोस्तों एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी नोट्स होंगे ना हमारे इस चैप्टर के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का रहेगा। इसमें क्या किया, एक कनकेव स्फेरिकल मिरर हमें दे रखा है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक रियल ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं उसमें मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल फार्मूला मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बताओ वी किसके इक्वल होता है दोस्तों? वी का फॉर्मूला देखो बार बार बता चुका हूँ मैं आपको, किसके इक्वल होता है, यू एफ बाई यू माइनस एफ। और यू और एफ को कैसे रखोगे आप, साइन कन्वेंशन के साथ। अब बताओ फोकल लेंथ मेरा बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ। साइन कन्वेंशन यूज़ करो और मुझे बताओ। तो मैं बताऊँगा यहाँ पे फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव हो जाएगा। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट में होता है फ्रॉम द पोल, तो उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। और रियल ऑब्जेक्ट भी कहाँ है, लेफ्ट में, उसके लिए यू भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वी इक्वल टू क्या लिखूँ, यू एफ -30 -20 डिवाइड बाई यू माइनस एफ -30 + 20। तो बताओ दोस्तों v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी मेरी, यह आ जाएगा 600 डिवाइड बाई -10, ये कट जाएगा तो माइनस के 60 सेंटीमीटर पे इमेज बन गई। अब बताओ दोस्तों कैसी इमेज बनी, पॉजिटिव नेगेटिव, सर नेगेटिव है, तो ये तो मेरी रियल इमेज आ गई भाई दोस्तों। चलो अच्छी बात है, रियल इमेज आ गई भाई। क्या सबको क्लियर है मेरी बात? अब सुनो, उसके बाद क्या किया, अब मैं इसका मैग्नीफिकेशन मुझे बताना है। मैग्नीफिकेशन देखते हैं क्या बनेगा। m किसके इक्वल होता है, -v/u होता है। और वो किसके इक्वल होता है, वो होता है hi/ho। अब मैंने इसका यूज़ क्यों किया, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहा है। अब बताओ फ्रॉम साइन कन्वेंशन, बताओ ho क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ दोस्तों। ऑल हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब HO मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई यहाँ पुट करते हैं माइनस फॉर्मूले के अंदर v कितना आ गया, -60 डिवाइड बाई u कितना है, -30 इक्वल टू hi हमें निकालना है, HO कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 30 से 62 पे कट जाएगा, तो -2 इक्वल टू hi/4। तो बताओ दोस्तों hi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, hi आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर मतलब कैसी इमेज आ गई दोस्तों, बोलो कैसी इमेज आ गई, इन्वर्टेड इमेज आ गई। और हाइट कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो वो कहीं ना कहीं वो नीचे जाके बनेगी दोस्तों, ऐसे नीचे बनेगी वो। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेके। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम इसमें, दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। बेसिकली मैग्नीफिकेशन होता है वो कई टाइप का होता है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला होता है ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्नीफिकेशन, इसको स्मॉल m से बताते हैं। ये मैंने कोई भी करके उस स्फेरिकल मिरर ले लिया जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO है, हाइट ऑफ इमेज hi है। तो ये जो मैग्नीफिकेशन होता है इसको मैं लिखूँगा hi/ho। ये रेशो होता है बेसिकली हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको जब सोल्व करते हैं तो -v/u आता है और f/h
एफ माइनस यू बनता है इसका फॉर्मूला। ये होता है ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड मैग्नीफिकेशन आता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। सर ये क्या होता है? तो आपको बताना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा है ना बच्चों, बोर्ड टिल्टेड है, थोड़ा सा इसको आपको तिरछा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो मान लो इसमें क्या होगा, इसमें अब की बार ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी दोस्तों LO, और मान लो इमेज बना देगा ये, इधर बना देगा, मान लो ऐसे, ये इमेज बन गई, लेंथ ऑफ इमेज। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ये लेंथ को डील कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ को लेके चलना है। तो बेसिकली जो मैग्नीफिकेशन आएगा ना, तो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन इज़ बेसिकली माइनस ऑफ m², इसके बराबर होता है दोस्तों ये। और ये मैं आपको बता चुका हूँ किसके बराबर होता है, ये होता है -v/u या hi/ho या f/f-u, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा एरियल मैग्नीफिकेशन। दोस्तों उसके बाद आता है एरियल मैग्नीफिकेशन। सर ये क्या होता है? तो मान लो ये मेरे पास कोई कनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, अब की बार ऑब्जेक्ट है ना, उसका अपना एक एरिया बनेगा दोस्तों। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो A है, ये मान लो B है। तो जो बताओ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा AB के बराबर। क्लियर है ना? अब जब ये जो एरिया है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया AB है, इसको मिरर के सामने रख दिया तो क्या करेगा? इसकी इमेज भी बनाएगा ये। मान लो इसकी इमेज इधर बना दी इसने, मैग्नीफाई करके बना दी इमेज। लेट्स सपोज द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट। ये मान लो इसकी इमेज बन गई। अब बताओ जो A था ना, वो m टाइम उसने मैग्नीफाई कर दिया, और B को भी क्या कर दिया उसने, m टाइम मैग्नीफाई कर दिया। अब जो इमेज बनी है ना, ये एरिया ऑफ इमेज क्या लिखूँ मैं लिखूँगा m² AB के बराबर। बोलो दोस्तों। तो इसका मतलब जो ये मैग्नीफिकेशन आएगा ना, एरियल मैग्नीफिकेशन, वो होता है एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरियल मैग्नीफिकेशन सिंपली रिटर्न एज क्या लिखूँगा दोस्तों इसको मैं, m² AB/AB। AB ने AB को मार दिया, तो एरियल मैग्नीफिकेशन बेसिकली m² के बराबर होता है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या आया था, -m² आया था दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो ना दोस्तों। तो बेसिकली 3 तरह के मैग्नीफिकेशंस होते हैं। पहला था ट्रांसवर्स और लेटरल, सेकंड इज़ द लॉन्गिट्यूडनल, एंड द थर्ड वन इज़ द एरियल मैग्नीफिकेशन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ इमेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। मेरा पहला केस है, मैं लेके चल रहा हूँ प्लेन मिरर को, प्लेन मिरर के लिए। दोस्तों प्लेन मिरर कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। क्या उसका फील्ड ऑफ व्यू होता है। मेरे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनमें विजिट करो आप, बिल्कुल एक एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है। तो अब मैं बात करता हूँ प्लेन मिरर के लिए। एक कॉमन सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो ये आपके घर में कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है O D डिस्टेंस पे। तो इसकी खूबसूरती क्या होती है पता है ना आपको? ठीक उतनी ही दूरी पे ये इमेज बना देगा I, ठीक है। अगर ये रियल ऑब्जेक्ट होता है तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है इधर तो इसकी इमेज रियल बनाता है ये, ठीक है। चलो उस तरफ हम नहीं बढ़ रहे, मुझे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। अब एक बात बताओ आप, अगर ये इधर दौड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, अगर ऑब्जेक्ट VO के साथ मिरर की तरफ आएगा तो इमेज बताओ दूर जाएगी या मिरर की तरफ आएगी? सर ये भी मिरर की तरफ आएगी, VI, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला बन के आता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्मूला आपको पता लगे। दोस्तों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू होती है माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। इसको जब हम अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं ना मैथमेटिकली, तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू बनेगी 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये फॉर्मूला आता है दोस्तों, ये आ जाएगा। सर ये वेलोसिटी ऑफ मिरर कहाँ से ले आए? हाँ दोस्तों, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक बात बताओ, मान लो लेट मिरर कहाँ ले लिया मैंने, मान लो मिरर एट रेस्ट है, मिरर कहाँ पे है? रेस्ट पे है। तो बताओ मेरा Vm कितना आ जाएगा? सर Vm तो 0 आ जाएगा। उस केस में मेरी Vi किसके इक्वल आ जाएगी? Vi माइनस ऑफ Vo आ जाएगी। और यही तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिरर को किस में लिया था? रेस्ट में। तो बताओ अगर Vo इधर आएगा तो ठीक उतनी ही वेलोसिटी से Vi क्या है? मिरर को अप्रोच करेगी। लेकिन हमेशा मिरर रेस्ट में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तब ये आ जाएगा। अरे बोलो दोस्तों, कर लोगे ना इसको आप? ठीक है ना दोस्तों, पक्का कर लोगे ना इसको आप? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल लेके आता हूँ आपके सामने, ठीक है? अपनी स्क्रीन को पॉज करो और ध्यान से इसको देखो। हाँ जी दोस्तों, हमारे पास प्लेन मिरर है जो मूव कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइट की तरफ, और मेरा ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर, सॉरी ये भी सेंटीमीटर ले लो इसको भी आप, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये भी इधर आ रहा है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है मेरे को। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, क्योंकि अब की बार तो मिरर भी मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में लिखूंगा 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों। अब एक बात बताऊं आपको मैं, सबसे मेन, अब इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज़ होगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन भी बड़ा मैटर करती है उस चीज़ में। अब अगर मैं वेलोसिटी जो राइट की तरफ है ना, अगर मैं उसको पॉजिटिव ले लेता हूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाली वेलोसिटी क्या आ जाएंगी? नेगेटिव आ जाएंगी। अब बताओ मिरर किधर भाग रहा है? लेफ्ट राइट। सर राइट टेकन टू बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब Vi क्या लिखूँ दोस्तों? 2 इंटू Vm यानी कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड माइनस, ये तो माइनस फॉर्मूले का है ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? राइट में, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो Vi की वैल्यू क्या लिखूँ दोस्तों? 6 माइनस 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बताओ ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? सर पॉजिटिव आया, इसका मतलब मेरी इमेज भी किधर जाएगी? राइट में जाएगी। क्या तुम कर लोगे इसको? बोलो दोस्तों, कर लोगे ना इसको? और हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मेरा Vm 0 होता ना, अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 होती ना, तब बताओ यहाँ पे आप 0 पुट कर देते, तब बताओ Vi किसके इक्वल आता? माइनस ऑफ V0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस 1 सेंटीमीटर आता दोस्त। यह आ जाएगा माइनस के 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मेरा मिरर रेस्ट पे है तो ये ऐसे आ जाएगा। बोलो दोस्तों, अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं दोस्तों वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करता हूँ, मान लो जैसे ये कोई मेरे पास कनकेव स्फेरिकल मिरर है, या कन्वेक्स भी हो सकता है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके है ना 2 केस बनेंगे। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा या परपेंडिकुलर जाएगा। मैं पहले बात कर रहा हूँ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा पहला केस कौन सा है? ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे आ रहा है, किसके साथ? Vo के साथ। बोलो दोस्तों, तो बताओ तो Vi क्या होगी? तो Vi क्या होगी मुझे ये बताना है आपको। तो क्या करूं दोस्तों, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस m स्क्वेयर टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला बनता है कब बनेगा दोस्तों? ये जब मेरा Vm कितना होगा? 0 होगा। ध्यान रखना इसको आप। पहला केस है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी V0 अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सिंपली रिटन एज माइनस m स्क्वेयर। और m के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। m किसके इक्वल होता है दोस्तों? m होता है माइनस के V/u या HI/HO या F माइनस u। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है। और अगर मेरा मिरर भी चल रहा होगा, तब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ m स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। कर लोगे ना इसको आप? तो ये, और हमेशा मिरर चले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और हमेशा मिरर रेस्ट पे हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है ना। ये था अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है और अगर मिरर मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी, माइनस ऑफ एम स्क्वायर, और ये क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों। इसका सेकंड वाला जो केस बनता है उसमें क्या होता है, उसमें कैसे मूव करेगा ऑब्जेक्ट, उसमें मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड केस कौन सा आ गया, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये वाला मेरा केस हो जाए, यानी कि अगर ये मेरा स्फेरिकल मिरर है और ये मेरा पोल है और ऑब्जेक्ट अब की बार ऐसे जा रहा है दोस्तों वी ओ के साथ, तो अब बताओ वी आई क्या बनेगी। तो इसमें इतना आपको लेंथी नहीं करना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, वी आई इक्वल टू बनेगी एम इंटू वी ओ, ये आ जाएगी। इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसके दो केस बनते हैं, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको, मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसको अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है रहेगा बहुत ईजी। बताओ कौन सा मिरर है, कन्वेक्स कनकेव, सर कनकेव है। फोकल लेंथ मान ली मैंने 10 सेंटीमीटर, कितनी मान ली दोस्तों, 10 सेंटीमीटर मान ली मैंने इसकी फोकल लेंथ। और ऑब्जेक्ट है ना ओ पे रखा हुआ है और इधर आ रहा है कितने से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है और वो इनिशियली 30 सेंटीमीटर पर रखा गया था। तो बताओ सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है आपको। तो बताओ, अब बताओ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस में वी आई, और ये तो रेस्ट पे है ना दोस्तों, तो रेस्ट पे है तो क्या लिखूंगा, वी आई इक्वल टू माइनस एम स्क्वेयर वी ओ, ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले मुझे एम को तो निकालना पड़ेगा ना। बोलो दोस्तों एम को कैसे बताओगे आप, एम को कैसे बताओगे, जल्दी बताओ मेरे को। तो एम का फॉर्मूला पहले आपको एम निकालना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। एम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एफ बाई एफ माइनस यू, और इसमें एफ और यू को कैसे रखोगे, साइन कन्वेंशन के साथ। एफ कितना है, -10, एफ कितना है, -10 प्लस 30। बोलो दोस्तों -10/20 कितना आ गया, एम, एम आ गया सर -हाफ, -हाफ आ गया भाई एम। तो पुट करते हैं जरा। तो बताओ दोस्तों, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, वी आई किसके इक्वल लिखूँ, माइनस फार्मूला में है, एम का स्क्वायर कर दो, यानी कि -हाफ का स्क्वायर कर दो। वी ओ किधर आ रहा है, राइट लेफ्ट, राइट पॉजिटिव, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वी आई दोस्तों किसके इक्वल आ गई, -1/4 इंटू 4, यानी कि वी आई कितना आ जाएगी, -1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी दोस्तों, पर सेकंड आ जाएगी। अब बताओ किधर आएगी वो, लेफ्ट राइट, वो तो सर लेफ्ट में आएगी, इधर आएगी, किधर आएगी, वो तो लेफ्ट साइड में आएगी। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं दोस्तों। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से निकालो। अगर इसी का मैं सेकंड आपको बताता, अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस की बजाय अगर कैसे होता, मान लो जैसे ये है, अब बताओ ये कन्वेक्स है कि कनकेव है, सर ये तो कन्वेक्स वाला आ गया। इसकी फोकल लेंथ मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, ये गया कितने से, वही 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। बताओ भाई दोस्तों, और ये मान लो 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इनिशियली, तो क्या आपको एम निकालना आता है ना इसका, बिल्कुल आता है। क्या होता है, एफ बाय यू, एफ माइनस यू, एफ अब की बार पॉजिटिव आ जाएगा, यू अब की बार नेगेटिव आ जाएगा, तो 10 - 40, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10/-30, यानी कि -1/3 आ जाएगी दोस्तों। और -1/3 का मतलब क्या आ गया इसमें, जल्दी बताओ, बोलो दोस्तों। अरे भाई यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1/50 आएगी दोस्तों, 1/50 आएगी। तो इसका मतलब 1/5 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा। अब बताओ वी आई निकालना होता है, वी आई किसके इक्वल होता है, एम इंटू वी ओ। तो वी आई इक्वल टू एम कितना आ गया, 1/5, और वी ओ कितना है, इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, यानी कि ये प्लस का 4 आ जाएगा, तो 4/5 सेंटीमीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि इमेज भी है वो ऊपर जाएगी क्योंकि पॉजिटिव आ गया दोस्तों ये, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक छोटा सा एग्जाम्पल ही लेके चलूँगा मैं आपके साथ। कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसमें देखो दो है मेरे पास, बड़ा ही शानदार न्यूमेरिकल रहेगा दोस्तों। बताओ कैसे वाला मिरर है ये तो सर कनकेव है, ऐसे रखे गए हैं, और एक को रख दिया यहाँ पे, सेकंड ये आ गया। ये कैसा है, ये भी कनकेव है, तो दो कनकेव मिरर ले लिए दोस्तों। इसकी फोकल लेंथ तो है 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रख दिया ये ओ, तो उसने पूछा कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है, कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है ना, इमेज भी उसकी वहीं पे बनानी है। तो इस ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी, या ऐसा बोल दो इन दोनों मिरर के बीच में कितना सेपरेशन होगा, सच दैट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट ए सेम पॉइंट। बताओ दोस्तों, इनके बीच में कितना सेपरेशन आएगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन एक ही पॉइंट पे आए। तो क्या करें भाई, ये तो बड़ी दुविधा होगी। तो इसका मतलब एक कॉमन बताऊं, पहला इसके है ना, दो केस में इसका आंसर दूंगा मैं। क्वेश्चन आया समझ में आपको? फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द मिरर फॉर विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट और इमेज की एक ही पोजीशन होनी चाहिए। इसका मतलब इसके दो केस बनेंगे। पहला, ये ऑब्जेक्ट इन दोनों स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, क्योंकि मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट रेज अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं। इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे आ जाएगा 40 पे, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे आ जाएगा 20 पे। तो मैं लिखूँगा 20 + 40 यानी कि 60 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट दोनों स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा 60 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इमेज की पोजीशन वही बनेगी। सेकंड केस, अगर ये ऑब्जेक्ट इन दोनों के अगर फोकस पे लाई करे, अगर ये ऑब्जेक्ट इन दोनों स्फेरिकल मिरर के फोकस पे लाई करता है, तो मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो रे क्या करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, वो टकराएंगी। और अगर आप बताओ, देखो इसके फोकस पे मान लो, इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके फोकस पे थी, टकरा के क्या होगी पैरेलल। अब इसके लिए क्या है, रे पैरेलल आई, टकरा के कहाँ से चली जाएंगी फोकस से। अब दोबारा फिर वो ऐसे टकराएंगी, फिर टकरा के फिर दोबारा कहाँ से पास करेंगी वो फोकस से, ये ऐसे। तो इसका मतलब सेकंड है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए फोकस पे। कहाँ होना चाहिए दोस्तों, फोकस पे। अब बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 20, तो एक वाला कितना आ जाएगा 10 + 20 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। एक ये बनेगा दोस्तों। तो ये दो केस बनेंगे जिसमें हमें कॉन्टामिनेशन का केस मिलेगा। कॉन्टामिनेशन मतलब द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट द सेम पॉइंट। ये था प्यारे दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। तो अब मैं आपको इसमें है ना, अगर जिस बच्चे को पीडीएफ इसी टॉपिक की आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज़ चला सकते हो इसको। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्या मेरे व्यूवर हैं, जो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो प्यारे स्टूडेंट हैं, क्या वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते ना, जिनके माँ बाप बहुत ही गरीब हैं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, तो प्लीज़ आप इस चैनल को, आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद बच्चे की बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट है हम वहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं दोस्तों। तो प्लीज़ ये नेक काम आप कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।